राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन मदिरावन जहारी यमुना तीरावन जहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन जहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय प्रभु बाबा जय अनंत कोटि वैष्णव की अनंत कोटि वैष्णव की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सारे गौर भक्तवृंद की किसी राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम राधा गोपी गोवर्धन की वृंदावन प्रधान की जय नवनीत माया प्रधान की जय सत्यम सत्यनाथ प्रधान की जय गंगा नाम संकीर्तन की जय सभी भक्तों की सभी भक्तों के अधिकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम कैंटो 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 27 एषः वै भगवान् साक्षात् एषः वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वर योगेश्वरः विधिमध्य योगेश्वरः विमग्नम् अङ्घ्रिः लोकोऽयं मन्यते नरम् लोकोऽयं मन्यते नरम् एषवे भगवान् साक्षात् लोकोऽयं मन्यते नरम् एषवे भगवान् साक्षात् पुरुषेश्वर लोकोऽयं मन्यते नरम् एषवे भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वर
लोकोऽयं मन्यते नरम् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरः। लोकोऽयं मन्यते नरम् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरः। लोकोऽयं मन्यते नरम्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरः। लोकोऽयं मन्यते नरम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों की चेष्टा करते हैं और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। तात्पर्य। गुरु को समझने के प्रसंग में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं, जिनकी सेवा की जानी चाहिए। गुरु पूजक ईश है और भगवान कृष्ण पूज्य ईश है। गुरु और भगवान में यही अंतर है। दूसरी बात, जिस भगवत गीता में भगवान का उपदेश है वह बिना किसी हेर फेर के यथार्थ रूप में गुरु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतएव परम सत्य गुरु में विद्यमान रहते हैं। श्लोक 26 में ज्ञान दीपे प्रदे कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समूचे विश्व में को असली ज्ञान देते हैं और उनके प्रतिनिधि रूप में गुरु इस संदेश को सारे विश्व में ले जाते हैं। अतएव चरम पद पर गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं होता। यदि कोई भगवान कृष्ण या रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति मानता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु को यदि उसके परिवार के लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सामान्य मनुष्य बन गया है। गुरु भगवान के तुल्य हुए। अतएव जो आध्यात्मिक प्रगति करने के गंभीरता पूर्वक इच्छुक हो उन्हें गुरु को इसी तरह मानना चाहिए। इस समझ में थोड़ा भी विचलन होने से शिष्य के वैदिक अध्ययन तथा तप में विनाश हो सकता है। ओम ज्ञान हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं सारे वैष्णवों का बहुत ही कृतज्ञ हूँ और मेरे में इतना योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ, क्योंकि सेवा मिला है इसलिए मैं सारे वैष्णव से कृपया याचना करता हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ। क्योंकि मेरी वाणी तो शुद्ध नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो बताया है पुस्तक में उसी को मैं पढ़ के कुछ बोलने का प्रयास करूँगा जिससे शुद्धिकरण हो सके।
भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्लोक में आया है, भगवान का कृपाल लिख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवत गीता के अध्याय 10 से लेकर अध्याय 10 में जो 12 से 14 नंबर श्लोक है, उसमें अर्जुन बोल रहे हैं क्या, परब्रह्मं ब्रह्मधामं पवित्रं वरं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं विभुम् आहुस्तं विश्वं सर्वं देवर्षिणार्चिता अष्टो देवलो व्यासं स्वयं चैव में सर्वमेतं ऋतं मन्ये यन्मावृत्तिं केशव न हि ते भगवान्यपि विदुर्देवान् दानव। बता रहे हैं जो वहाँ पे बता रहे हैं प्रमाणिक जो विभूतियां हैं वो द्वारा कृष्ण की सर्वोच्चता की पुष्टि कर रहे हो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं क्या, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान की से भगवत गीता के श्रवणोपरांत अर्जुन ने भी कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, परंतु परम जीव अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान पर परब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम अर्थात धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक संदूषण से मुक्त हैं। और पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, दिव्यम आदि दिव्य। परम पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा, विभुम, सर्वोच्च और सर्वव्यापक। अब कोई सोच सकता है कि परम भगवान सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता के पाठकों में आस्तिकों से यह संशय निकालने हेतु अर्जुन ने अगले श्लोकों में सूत्रों की पुष्टि की थी। जब कोई कहता है कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में न केवल अपितु प्रमाणिक विभूतियों यथा नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषियों आदि द्वारा भी माना गया है। ये महान विभूतियां हैं जो वैदिक ज्ञान को बांटते हैं, जिसे यथारूप भी आचार्यों द्वारा ग्रहण किया गया। इसलिए अर्जुन भी कृष्ण से कहते हैं कि वे जो भी कहते हैं वह पूर्णतया सत्य मानता है। सर्वमतम मन्ये, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे पूर्णतया सत्य मानते हैं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के स्वरूप को समझना इतना कठिन है कि उन्हें महान देवतागण भी नहीं समझ सकते। इसका अर्थ है कि मानव जाति भी महान विभूतियों भी भगवान को समझ नहीं पाती। फिर भी मनुष्य बिना भक्त बने श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश कीर्तया। सूत गोस्वामी बताते हैं क्या, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य प्रकट हुए। यहाँ पे भगवान के अर्थ को सर्वशक्तिमान यानी समर्थ, ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य,
ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है क्या? परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास है, वे सात्विक कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्विकों के रक्षक हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो। मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिससे परमेश्वर का प्रकट होता है। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में हो। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे गुरु परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने हेतु ललायित हैं। अतः भगवान कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, उनका अभिभाव, तिरोभाव और उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पद में सभी मनुष्यों के सहायक हैं। तो श्री वसुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो तथा रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे यज्ञ शक्तिशाली जीव श्री भगवान को द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। तो प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनसे ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान जो श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर भी अगर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि संयोगवश एक व्यक्ति फिसल करके गहरे कुएं में गिर गया तथा अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो तो वहां से चिल्ला रहा था कुएं में से। तो कृपावश क्या हुआ कि एक अत्यंत उदार जो राहगीर जा रहा था उधर से, तो उसके पास एक लंबी रस्सी का टुकड़ा लिया और नीचे कुएं में उसको डाला, तो जिससे कि वो रस्सी पकड़ के बाहर आ सके। तो राहगीर ने व्यक्ति के उसको पकड़ के चढ़ने का प्रयास करने के लिए बोला कि पकड़ लो, बाहर आ जाओ। तो उसके वो जो व्यक्ति था अंदर कुएं में, वो बहुत चिल्लाने लगा, बोलने लगा क्या, हे मित्र कृपया मेरी सहायता कीजिए,
कि मैं अपनी उंगलियों को रस्सी के चारों ओर रख सकूं। तो उसका तात्पर्य बताते हैं कि ऐसा उदार जो हृदय है व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु या स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान के समान है। उन्होंने क्या किया, पहले ही हमारे अज्ञानता रूपी गहरे कुएं में सुरक्षा रूपी रस्सी नीचे डाल रखी है। यह तो केवल हमारा गंभीर प्रयास है कि उसको झपटकर पकड़ने का, जिससे हमारा भौतिक दुखों तथा कष्टों से मुक्ति एवं उद्धार हो सकता है। जब तक हम ईमानदारी से अपने श्रेष्ठ प्रयासों में वृद्धि नहीं करेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को योग्य नहीं बनाएंगे, ये असंभव है कि हम अपनी पतित स्थिति से स्वयं की रक्षा कर सकें। गुरु हैं, हमें अज्ञानता रूपी जो गहरा कुआं है उसमें रस्सी ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हमको क्या करना है, उनको झपट के पकड़े रहना है। क्योंकि भौतिक दुखों और कष्टों से मुक्ति का उद्धार के लिए गुरु हमको बहुत ही आसान मार्ग दिए हैं। हमको चाहिए कि उसको सही से पकड़े रहें। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि मनुष्य गंगा जल के दीर्घकाल प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो, वैश्य हो या श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि का द्योतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार करके उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के ही समान होते हैं, क्योंकि श्री भगवान के गुहितम सेवा में संलग्न रहते हैं और उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं। तो जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों का सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। आज के श्लोक में भी श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही लिखा है कि किसी कि गुरु को समझने के प्रसंग में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं, जिनकी सेवा की जानी चाहिए। और गुरु पूजक ईश है और भगवान कृष्ण पूज्य ईश हैं, और गुरु और भगवान में यही अंतर है। तो फर्स्ट कैंटो में भी श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले बताया ये चीज, और फिर 7 कैंटो में भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं निष्ठावान जो शिष्य हैं अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु आपको श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है, और यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो कलयुग में अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी भी गलतफहमी से बड़ी भारी से भारी लड़ाई हो जाती है। जो महान शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है, जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत
ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति के दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल हो जाती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं होती है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनकी महिमामय कार्यों के लिए यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अंकित है। तो भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। कुछ जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है और उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। अनुवाद में भी शिल्पा बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान कृष्ण है समस्त और जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों की चेष्टा करते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो उनकी जो लीलाएं हैं उदार तथा भव्य हैं और उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। और इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि जी, देवर, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, तिलक भक्ति सिद्धांत ठाकुर आदि अनेक विद्वान एवं स्वरूप प्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना चलचित्र से की जाती है। तो ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं होता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्री व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, वो जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद का प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी लीलाएं भगवान की भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आकृष्ट करती है। भगवान जो भी भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं वो बद्ध जीव को आकृष्ट करती है और इन बद्ध जीवों से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जो अल्पज्ञ कर्मी और सकाम कर्म में लिप्त हैं और अपने को ज्ञानी समझते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं बहुत भगवान को समझने के लिए। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ ऐसा आध्यात्मवादी होता है जो सात्वतः या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लिप्त रहता है। तो ऐसे भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ
प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान की असीम श्रेणियों के विविध अवतार हैं तथा ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथ्वी तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो इसलिए प्रभुपाद एक बार एक रिपोर्टर से वार्ता कर रहे थे, तो उसमें गुरु के बारे में पूछा प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने। ये 1970 लॉस एंजलिस में 1968 में 30 दिसंबर को एक टेलीविज़न रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मैं सोचता हूँ कि हमारे अनेक संभ्रांत पाठक संयुक्त राज्य में अनेक सामर्थ लोग उन बहुत से लोगों को बुरी तरह चकराए जो अपने गुरु तथा देवता कहते हैं, तो इस देश में एक के बाद धड़ाते चले आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं क्या कि मैं यह घोषित कर सकता हूँ ये सब व्यर्थ है। और फिर पत्रकार पूछा क्या कि क्या आप थोड़े सा विस्तार में बतलाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि ये सभी धूर्त हैं। पत्रकार बोला फिर कि वह विख्यात व्यक्ति जो ध्यान मंत्र बेचता है श्रील प्रभुपाद, तो वह पक्का धूर्त है, इसे मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। तो पत्रकार बोला कि क्या आप इसकी कुछ पृष्ठभूमि बतलाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं उसके व्यवहार में यही समझता हूँ कि पक्का धूर्त है और मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता, किंतु उसने जो किया उससे यह स्पष्ट हो जाता है। किंतु आश्चर्यजनक बात तो है कि पाश्चात्य देशों के लोग जो इतने उन्नत माने जाते हैं इन धूर्तों द्वारा क्यों मूर्ख बनाए जाते हैं? पत्रकार बोल रहे हैं क्या मेरे विषय में लोग किसी चीज की खोज में रहते हैं और वह आ जाता है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या लेकिन वे अत्यंत सस्ती वस्तु चाहते हैं, लेकिन वे क्या चाहते हैं? अत्यंत सस्ती वस्तु चाहते हैं और यही उनका दोष है। जहाँ तक हमारे शिष्यों का संबंध है, हम इन्हें कोई सस्ती वस्तु नहीं देते। हमारी पहली शर्त है चरित्र और नैतिक चरित्र। देख रहे हैं ना, जब तक व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन नहीं करता हम उसे दीक्षित नहीं करते, हम उसे इस संस्थान में सदस्य बनने की अनुमति नहीं देते और तथाकथित वह गुरु कहता फिरता है जो चाहो सो करो, तुम्हें मैं $35 दे रहा हूँ और तुम्हें मंत्र दूंगा। यह देखा आपने? यह ठगा जाना पसंद करते हैं और अनेक ठग आते रहते हैं। लोग किसी तरह अनुशासन नहीं मानना चाहते, उनके पास धन है अतः वे सोचते हैं हम धन देकर जो भी चाहें तुरंत पा लेंगे। पत्रकार बोल रहा है तुरंत स्वर्ग? प्रभुपाद बोल रहे हाँ, यही उनकी मूर्खता है। तो पत्रकार पूछना चाहता है फिर से कि उनके बारे में अपना मत है कि फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों अनुभव करते हैं कि आजकल युवा लोग प्राच्य धर्मों की ओर अधिकाधिक मुड़ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि भौतिकतावादी जीवन शैली उन्हें तुष्ट नहीं कर पाती। विशेषतः अमेरिका में भोग के लिए उनके पास पर्याप्त साधन है और आपके पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त स्त्रियां, पर्याप्त शराब, पर्याप्त मकान है, हर वस्तु पर्याप्त है, किंतु फिर भी आपके देश में संभ्रांति तथा असंतोष है। तो भारत की अपेक्षा कहीं अधिक, क्योंकि भारत तो दरिद्र देश कहा जाता है, किंतु आप भारत में पाएंगे कि दरिद्र होने के बावजूद लोग अपनी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं और उद्विग्न नहीं है। यह प्रदर्शित करता है कि मात्र भौतिक प्रगति मनुष्य को तुष्ट नहीं रह सकती। यदि लोग सचमुच ही तुष्टि चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना होगा, इससे वे सुखी हो जाएंगे।
ये सारे लोग अंधकार में हैं, उन्हें कोई आशा की किरण नहीं दिखती, वे नहीं जानते कि वहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। किंतु जब आप अध्यात्म को प्राप्त होते हैं तब आप जानते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, हर बात स्पष्ट हो जाती है। तो पत्रकार बोल रहे हैं क्या कि आप अनुभव कर सकते हैं कि पश्चात अभिमुखी गिरजाघर, चाहे यहूदी उपासक गृह, ईसाई चर्च या कुछ आध्यात्मिक जीवन प्रस्तुत कर पाने में विफल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि संदेश प्रासंगिक नहीं है, संदेश सही ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, आप बाइबल को ले लो, यह बहुत समय पूर्व आदिम लोगों से कही गई थी जो रेगिस्तान में रह रहे थे। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद कि बाइबल को ले लो, जो बहुत समय पूर्व आदिम लोगों से कही गई थी जो रेगिस्तान में रह रहे थे। लोग अधिक उन्नत नहीं थे, अतएव उस समय ओल्ड टेस्टामेंट में इतना कहना ही पर्याप्त था, ईश्वर है और ईश्वर ने संसार का सृजन किया, यह तथ्य है। किंतु अब वैज्ञानिक रूप से लोग उन्नत हैं और अब ये विस्तार से जानना चाहते हैं कि सृष्टि किस तरह उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं ना, दुर्भाग्यवश बाइबल में वैसी विस्तृत व्याख्या वैज्ञानिक नहीं मिलती और गिरजाघर उससे अधिक कुछ दे भी नहीं सकता, इसलिए लोग तुष्ट नहीं हैं। मात्र औपचारिक रूप से गिरजाघर जाना और प्रार्थना करना उन्हें नहीं भाता। इसके अतिरिक्त तथाकथित धार्मिक नेता अत्यंत मूल्यभूत धार्मिक सिद्धांतों तक का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण, ओल्ड टेस्टामेंट में 10 आदेश हैं, जिनसे में एक है तू हत्या नहीं करेगा। किंतु क्रिस्तानी जगत में हत्या करना, वध करना अत्यंत प्रमुख है। धार्मिक नेता कसाई घरों को स्वीकृति दे रहे हैं और उन्हें यह सिद्धांत बनाया गया है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। यह किसी को बदनाम करने, उसे फांसी पर चढ़ाने जैसा है। अतएव हम पूछ सकते हैं, आप यह हत्या का पाप पूर्ण क्यों करते हैं? तो पादरी लोग इस विषय पर चर्चा करने से इनकार कर देते हैं। हर व्यक्ति मौन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जानबूझकर 10 आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं। तो लोग कहाँ हैं धार्मिक सिद्धांत? यह स्पष्ट कहा गया है कि तू हत्या नहीं करेगा, फिर भी तो क्यों हत्या कर रहे हैं? आप इसका उत्तर किस तरह देंगे? पत्रकार से पूछे, क्या आप उसे कर रहे हैं? तो पाद बोले हाँ। तो ठीक है, तू हत्या नहीं करेगा, एक नैतिक नियम है, यह सनातन है और वैध है, किंतु मनुष्य को वस्तुतः इससे कोई रुचि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, वास्तव में धर्म में रुचि नहीं लेते, यह तो मात्र दिखावा है। यदि आप विधि विधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर आपका धर्म कहाँ है? पत्रकार बोला, भी मैं यहाँ से तर्क नहीं कर रहा, मैं इससे अधिक सहमत नहीं हूँ। मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ इसका अर्थ नहीं होता तू हत्या नहीं करेगा, तू मेरे सामने किसी अन्य ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, तू अपने पड़ोसी के सामने ललचाएगा नहीं, तू अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा। ये सुंदर है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, तू अपने पड़ोसी की पत्नी के लिए ललचाएगा नहीं, किंतु इसका पालन कौन करता है? पत्रकार बोला, बहुत थोड़े से लोग। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वे धार्मिक हैं? धर्म के बिना मानव समाज पशु के समान है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपकी व्याख्या 10 आदेशों को मूलभूत जूडो क्रिश्चियन नीति शास्त्र से किस तरह भिन्न है? इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, कोई भिन्नता नहीं है, किंतु जैसा कि आपने से कुछ कहा जा चुका है, कोई 10 आदेशों का कठोरता से पालन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कृपया ईश्वर का अनुसरण करें, यही मेरा संदेश है। इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि पत्रकार को कि कैसे धर्म का पालन करना है। और एक ये बता रहे हैं इसलिए प्रभुपाद की सितंबर में 1973 में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय को बता रहे हैं क्या कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश में करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता।
जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है कि मनुष्य को परमेश्वर की तथा गुरु की कृपा चाहिए। तो बता रहे हैं प्रभुपाद, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। सारे ब्रह्मांड में शरीर बदलते हुए, एक शरीर से दूसरे में अंतःकरण करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान में भौतिक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक लोक से लेकर के दूसरे तक भटक रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित, वे इस भौतिक जगत के चक्कर लगाते हैं और यह भी ज्ञान आधुनिक शिक्षाविदों को ज्ञात नहीं है कि किस तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है और किस तरह वह एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता है। तो वस्तुतः बता रहे हैं प्रभुपाद कि आपको इस लोक से सीधे वैकुंठ लोक में देहांतर करने में सहायक बन सकता है, जहाँ पर असंख्य आध्यात्मिक लोक है। और वैकुंठ लोक में सबसे ऊपरी लोक कृष्ण लोक है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन यह जानकारी देने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह सीधे भगवान के धाम गोलोक वृंदावन लोक अर्थात कृष्ण लोक तक पहुंचा जा सकता है। और यही हमारा मिशन है। चलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में क्या अंतर है, कि अंतर यही है कि भौतिक जगत में आपको अपना शरीर बदलना पड़ता है और यद्यपि आप शाश्वत हैं, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे, आप अपने शरीर के विनष्ट होने पर विनष्ट नहीं होते, अपितु आप दूसरे शरीर में देहांतर कर जाते हैं, जो 84 लाख योनियों में से कोई एक हो सकती है। जलजा 9 लक्षणानी, 9 लाख योनियां जलचरों की हैं, 20 लाख वृक्षों की तथा पौधों के 11 लाख, कीड़े मकोड़ों के 11 लाख, 10 लाख पक्षियों की 30 लाख तथा पशुओं की योनियां। तब आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि देहांतरण के चक्र द्वारा आप निम्न योनि में जाना चाहते हैं या गोलोक वृंदावन के उच्चतर आध्यात्मिक लोक में। यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। आपको यह मनुष्य जीवन इसी चुनाव के लिए मिला है। निम्न योनियों में आप पूर्णतया प्रकृति के वश में होते हैं। निम्न योनियों में जो बता रहे प्रभुपाद की पूर्णतः आप प्रकृति के वश में होते हैं, किंतु जब प्रकृति आपको मनुष्य जीवन प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है तो आप अपनी इच्छा से चुनाव कर सकते हैं। और इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.25 में भी हुआ है। यान्ति देवता देवम देवान पितृ यान्ति पितृता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपिमाम। जो लोग देवलोक को जाने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जीवन का स्तर ऊंचा तथा आयु बहुत लंबी है, वे देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अथवा यदि आप पितृलोक जाना चाहते हैं या भूतों के लोग जाना चाहते हैं या कृष्ण के निवास वाले लोक में जाना चाहते हैं तो आपको वहीं भेजा जाएगा। यान्ति मध्याजिनोपिमाम। यह सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है, किंतु संसार में लौटने की सलाह नहीं दी जाती, जो कि इस जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक लोक से दूसरे लोक में किंतु इस जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक लोक से दूसरे लोक में चक्कर काटते रहने का नाम है। यह भौतिक जगत संसार कहलाता है कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। आप किसी एक शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं और तब तक अपना शरीर त्यागते हैं। तत्पश्चात आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, पुनः कुछ काल तक रहना होता है और शरीर को त्याग कर पुनः अन्य शरीर धारण करना पड़ता है। यही संसार है। तो इस भौतिक जगत की तुलना दावानल यानी जंगल की आग से की जाती है। जैसा कि हम सबों का अनुभव है कि जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं, फिर भी आग लग जाती है। इसी तरह इस जगत में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी बनने का प्रयत्नशील कर रहा है, किंतु उसे दुख स्वीकार करना पड़ता है।
इस जगत में अनादिकाल से समय समय पर युद्ध, विश्व युद्ध होते रहते हैं। यद्यपि युद्धों को रोकने के लिए विविध उपाय निकाले जा रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या कि जब मैं युवक था तो लीग ऑफ नेशन के विद्यमान थी, परंतु जब विश्व युद्ध के बाद 1920 में विभिन्न राष्ट्रों ने इसकी स्थापना की, जिससे परस्पर शांतिपूर्ण रहा जा सके। कोई युद्ध नहीं चाहता, किंतु पुनः दावाग्नि लग गई, दूसरा विश्व युद्ध। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के प्रावधान कर रखा है, किंतु तो भी युद्ध चल रहा है, जैसे वियतनाम, पाकिस्तान युद्ध आदि। तो शांति से रहने के कितने प्रयास करें, किंतु प्रकृति आपको अनुमति नहीं देती है। युद्ध होकर ही रहेगा, और यह युद्ध जैसी स्थिति सदैव बनी रहती है, न केवल राष्ट्र या राष्ट्र के मध्य, अपितु मनुष्य और मनुष्यों के बीच भी, पड़ोसी और पड़ोसियों के बीच भी, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच तथा पिता और पुत्र के बीच यह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। यह दावानल कहलाता है। आग लगाने जंगल में कोई नहीं जाता है, किंतु पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसी तरह यद्यपि हम दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख अपने आप मिलता है, और अपने बर्ताव से हम शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं, और लड़ाई झगड़ा युद्ध चलते रहते हैं। यह संसार दावानल कहलाता है। संसार का यह दावानल निरंतर चलता रहता है, और वह परमाणिक पुरुष जो इस अग्नि को उबार सकता है वह गुरु कहलाता है। तो आपको किस तरह उबारता है, आप उसके पास कौन से साधन हैं, आप उपयुक्त उदाहरण पर विचार करें कि जंगल में आग लगती है तो आप अग्निशामक और दमकल नहीं भेज सकते, न आग बुझाने के लिए बाल्टियों के पानी भर करके आप वहां जा सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो फिर यह आग कैसे बुझेगी? आपको अग्नि बुझाने के लिए जल चाहिए, किंतु यह जल कहाँ से आएगा? यह तो आपकी बाल्टी या दमकल से नहीं हो सकता है, तो उसे आकाश से आना चाहिए। यह आकाश मूसलाधार वर्षा होती है तो प्रज्वलित अग्नि दावाग्नि बुझती है। आकाश से होने वाले इस वर्षा आपके वैज्ञानिक प्रचार या मुक्ति से नहीं आती। प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि जो आकाश से वैज्ञानिक प्रचार या युक्ति से नहीं होती, यह वर्षा भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। अतः गुरु की तुलना बादल से की जाती है। जिस तरह बादल से मूसलाधार वर्षा होती है, उसी तरह गुरु क्या है, भगवान की कृपा लाते हैं, और बादल समुद्र से जल पाता है। इसके पास अपना स्वयं का जल नहीं होता है, किंतु यह समुद्र से जल लेता है। इसी तरह गुरु क्या करते हैं, भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं। जरा इस तुलना पर ध्यान दें। उसकी अपनी कोई कृपा नहीं होती है, किंतु वह भगवान की कृपा का वहन करते हैं। गुरु की योग्यता यही है। गुरु यह कभी नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ और आपकी कृपा दान कर सकता हूँ। वह गुरु नहीं है, वह तो वंचक है। गुरु तो यह कहेगा मैं ईश्वर का दास हूँ और उनकी कृपा लेकर आया हूँ, आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न हो। गुरु का कार्य यही है। आज के श्लोक में भी श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि गुरु को समझने के प्रसंग में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का उदाहरण उपयुक्त है। और एक चीज प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो समूचे विश्व में असली ज्ञान देते हैं, और उनके प्रतिनिधि रूप में गुरु इस संदेश को सारे विश्व में ले जाता है। और चरम पद पर गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु जो है वो सच वही बताते हैं जो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता भागवतम जो बताया है, उसी की वाणी को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु का यह नहीं कहेंगे कभी कि मैं ईश्वर हूँ। गुरु तो यही कहेंगे कि मैं ईश्वर का दास हूँ और उनकी कृपा को लेकर के आया हूँ। तो एक वो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि गुरु का यही है, वह तो डाकिये के समान है।
जब डाकिया आपको प्रचुर धनराशि लेकर देता है तो वह उसका अपना धन नहीं होता है, वह किसी अन्य के द्वारा भेजा हुआ होता है, किंतु वह उसे ईमानदारी के साथ लाता है और महोदय बोलता है कि यह आपका धन है, इसे लें। इसी तरह आप अत्यंत तुष्ट हो जाते हैं। तो यद्यपि जो धन दे रहा है वह उसका नहीं होता। जब आपको धन की आवश्यकता होती है और आप अपने पिता या अन्य किसी से धन पाते हैं जिसे डाकिया लाता है, तो आप अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग संसार की प्रज्वलित अग्नि से पीड़ित हैं, किंतु गुरु क्या है? परमेश्वर का संदेश लाकर हमें देते हैं, और यही गुरु का कार्य है। संसार दावानल डोपत्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की वंदना इस प्रकार की जाती है, महोदय आप भगवान से कृपा लेकर आए हैं, अतः हम आपके अधिक कृतज्ञ हैं। आप हमारा उद्धार करने आए हैं, अतः हम आपको सदा नमस्कार करते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। गुरु की पहली योग्यता है कि वह आपके हृदय की प्रज्वलित अग्नि हो रही अग्नि का शमन करे, और यही संदेश लाता है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में जो अग्नि है वो क्या होती है? धधकती रहती है। यह चिंता की अग्नि होती है, और इस तरह जगत का स्वभाव है। हर व्यक्ति सदैव कोई न कोई चिंता रहती है, कोई चिंता मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि छोटी सी चिड़िया भी चिंता सताती रहती है उसको भी। तो वो क्या करती है? दाना चुगने जब जाती है तो दाना को देखती रहती है, और आगे पीछे भी देखते हैं कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। इसी तरह यही संसार है, और हर व्यक्ति यहाँ तक कि निक्सन जैसे राष्ट्रपति भी चिंतित रहते हैं, तो अन्य विषयों के में क्या कहा जाए। तो हमारे देश के गांधी जी भी तो वो भी चिंतित रहते थे। सारे राजनीतिज्ञ चिंतित रहते हैं, और वे उच्च पदों पर क्यों न हो, फिर भी वह भवरोग यानी चिंता सताती है। तो कोई उच्च पद पर रहे, कोई भी रहे संसार में, सबको चिंता ग्रस्त रहेगा। यदि आप चिंता रहित होना चाहते हैं तो आपको गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु की पहली परीक्षा यह है कि उसके उपदेशों के अनुसार चलने से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, और यही कसौटी है। आप सस्ता या छैला गुरु ढूंढने का प्रयास न करें। जिस तरह फैशन के लिए कभी कभी आप कुत्ता पालते हैं, उसी तरह यदि फैशन के लिए गुरु बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास गुरु है, तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको ऐसा गुरु बनाना है जो आपके हृदय की चिंता की धधकती अग्नि को शमित कर सके। यही गुरु की पहली परीक्षा है। हरे कृष्णा। मैंने जो भी बोला प्रभुपाद के बड़े कुछ माफ करिए आप। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, गोपाल की जय।